जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित चल रही है और अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। साथियों, अपन इस प्रश्नावली के अंदर क्या सीख रहे हैं? यहाँ हमने सीखा कि हमें कोई अगर एपी दे रखी हो, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी हो, तो उसके n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके लिए साथियों अपन ने दो सूत्र देखे थे, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फर्स्ट सूत्र है। एक अपन ने सूत्र और देखा था साथियों, Sn बराबर n/2 और कोष्टक में था a प्लस l, यानी इस प्रकार अपन ने यहाँ पर दो सूत्रों को देखा है। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपन ने इसकी क्लास जो अपन ने करी थी उसमें देख लिया है, यानी पिछली क्लास के अंदर कवर कर लिया है। आज की क्लास में अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साथियों आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर आपको क्या है साथियों, डायरेक्ट दे रखे हैं, यानी ए है तो ए दे दिया, कभी डी दे दिया, एन दे दिया, एन दे दिया, एस एन पूछ रहा है, कभी एन पूछ रहा है, कभी एन पूछ रहा है, कभी ए पूछ रहा है, यानी आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं और कुछ आपसे इनमें से पूछे जा रहे हैं। अब बचे हुए डाटा जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनको निकालने के क्या रास्ते हैं, कैसे अपन निकालेंगे, अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपने को इन चीजों को किया जाता है, यानी क्या डाटा दिया है तो उससे कैसे अपने को निकालना है। सबसे पहले आपको जो मैं बात बता देता हूं वो बात यह है कि आपको जो डाटा दिया गया है, देखिए साथियों, इन सवालों को डील करने का एक ही तरीका है कि आपको जो डाटा दिया गया है उस डाटा को आप अच्छे से एक बार एनालाइज करो, उनके ऊपर थोड़ा विचार करो। क्या करो? विचार करो कि जो दिया गया है और उससे आपको जो लाना है उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके बीच में क्या संबंध है, कि किस तरह से अपने को जो दिया गया डाटा है उससे अपन जो चीज अपने ज्ञात करनी है वो ला सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर ओवरऑल 3 सूत्र ही चल रहे हैं। एक तो वैसे देखा जाए तो 2 सूत्र ही है, कि एक तो आपके पास nवें पद का सूत्र है जो आपने पढ़ा था n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपने सूत्र पढ़ा था, ये तो हो गया था आपके nवें पद का सूत्र। एक अपन देखते हैं आपके पास आता है कि n पदों का योग Sn बराबर, दो सूत्र चल रहे हैं, दोनों को काम में लेना है और कुछ आपको छोटे मोटे समांतर श्रेणी के रूल्स वगैरह पता होना चाहिए कि सारवंतर कैसे निकालते हैं। इन चीजों का अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप जो डाटा दे रखे उनके माध्यम से जो चीज पूछी जा रही है वो चीज आप निकाल सकते हो, यानी एक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं अब, जब जब अपन धीरे धीरे सवालों को करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे अपने को जो डाटा दिया गया है उसके माध्यम से जो चीज पूछी जा रही है वो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल की अपन यहाँ पे बात करते हैं। पहला सवाल क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर अच्छे से दिख गया होगा। यहाँ आपको बोला गया है कि क्या बोला गया है, उस चीज को मैं यहाँ पर अच्छे से लिख लेता हूँ। ठीक है, आपको बोला गया कि प्रथम पद यानी ए कितना दे रखा है साथियों, 5 दे रखा है, यानी ए बराबर दे रखा है 5। जो दिया गया है उसको तसल्ली से लिखो, फिर अपन विचार करेंगे कि कैसे अपने को उन चीजों को निकालना है जो हमसे पूछी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, हमें डी बराबर दे रखा है 3, कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। एन कितना दे रखा है, तो हमें दे रखा है 50, कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। हमें क्या पूछा गया है उसको भी यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा करके, हमें एन ज्ञात करना है और हमें एस एन ज्ञात करना है। ओके, अब अपन अपना दिमाग लगाते हैं और उन चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा, हमें एन और एस एन पूछा जा रहा है। हमें यह पता है साथियों कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीजें दे रखी उन्हीं से उन चीजों को निकालने का प्रयास करना है। अब कैसे निकालेंगे, आप देखो कि ए को हम आगे बढ़ा नहीं सकते, इसका कोई सूत्र ही नहीं है। डी को अपन आगे क्या बढ़ाए, डी तो जो दे रखा, लेकिन यहाँ पर एन हमें 50 दे रखा है और हमें एन का सूत्र आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उस सूत्र में हम देखते हैं, यहां देखना, इसको अपन सोल्व करते हैं कि चूंकि n बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र को मुझे क्यों लगाना है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर n का मान दे रखा है, a का मान मुझे दे रखा है, d का मान मुझे दे रखा है और n यहां से मिल सकता है। जब किसी सूत्र में सारी चीजें दे रखी और एक चीज गायब हो तो वो चीज वहां से हमें मिल सकती है, इसलिए मैंने ये सूत्र लगाया। और मैंने पहले भी बोला था हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सूत्र कौन सा लगाना है जिससे हमें आंसर मिल जाएगा, ये चीज भी आपको सवाल बताएगा। देखो अपने को एन पे लाकर छोड़ दिया था इसने, अब एन ही हमारा एक रास्ता था जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखना, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। एन हमें कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, ये 50 हो जाएगा। पहला पद कितना है, 5 है। एन माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है आपके पास, तो डी हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3।
5 को जला के घटा दो, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 घटा दो, यह आ जाएगा 45 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। 3 यहाँ पे गुणा में, इसको भाग में भेज दो, तो यह आ जाएगा 45 बटेवा 3 बराबर n माइनस 1। अब देखो ऊपर के अंकों को जोड़ो, तो 4 और 5 कितना होता है 9। अगर अंकों का योग 9 आ रहा है जिसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दे दो। इसमें जा रहा है 3 एक कम 3, एक बचा, एक बचेगा तो उस 5 को 15 बना देगा, और 3 पंजू 15, यानी ये 15 बार भाग गया। कितनी बार गया 15, बराबर कितना आ रहा है n माइनस 1। हमें n का मान चाहिए तो -1 को इधर भेज दो, +1, तो 15 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो फाइनली हमें n बराबर मिल गया है 16। कितना मिल गया है 16। ठीक है, तो हमें n का मान मिल गया, यानी हमारा एक काम हो गया है। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो n बराबर हमें कितना मिल गया है 16 मिल गया है। यहाँ पर नहीं भी दिख रहा हो तो देख लेना, बता रहा हूं मैं कि n बराबर कितना हो गया है 16 हो गया है। अब हमें याद करना है Sn का मतलब हमें याद करना है S16। तो यहां पर देखना, आप सूत्र जानते हो कि Sn का सूत्र होता है Sn बराबर होता है n बटेवा 2 और फिर आएगा a प्लस an। अब यहां पर मैं an वाला सूत्र क्यों काम ले रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर an दिया गया है। आगे बस में यहां पर मुझे an दे रखा तो an काम लूंगा। n कितना आया अभी 16, तो यह आ जाएगा S16 बराबर, यह आ जाएगा n बटेवा 2, यानी n की जगह 16 बटेवा 2, a अपना 5 है और an अपना 50 है, उसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब इसको काटो, कितनी बार कटा 8 बार, तो यह आ जाएगा S16 बराबर 8 और इंटू कितना हो जाएगा 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। गुणा करो, 8 को 5 से गुणा करो 40, 8 पंच 40 का 4, सॉरी 0 हासिल का 4, और 8 पंच 40 और 4 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये आपके पास एस एन भी निकाल दिया। एन का मतलब 16 था, तो हम ने 16 पदों का योग भी ज्ञात कर लिया। इस प्रकार जो चीज दी गई है उसे अपन ने क्या कर दी, जो चीज पूछी है वो निकाल दी। हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाया, यानी इस प्रकार सवाल अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं, ये देखो सवाल कौन सा था, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 है, वो क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है तीसरे का, कि हमें आपको क्या दे रखा है कि हमें एक तो ए दे रखा है 7, यानी हमें प्रथम पद दे रखा है, हमें ए 13 यानी 13वां पद दे रखा है 35, हमें डी ज्ञात करना है और हमें एस 13 ज्ञात करना है। अब यहां पर आप देखिए जो आपको दिया गया है उसमें से आप किसको आगे बढ़ा सकते हो, तो आप देखोगे कि हम ए 13 को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, यहां रफली बताता हूं मैं, कि हम जानते हैं कि ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12d, या आप अच्छे से जानते हो। अब इसमें से आपको ए 13 दे रखा है, ए आपको दे रखा है, बचा क्या डी जो आपको नहीं दे रखा है। जब हमें एक समीकरण के अंदर सारी चीजें दे रखी हो और एक चीज गायब कर दी जाए तो वो चीज अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। और हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो बताओ डी निकालने का रास्ता सवाल ने खुद दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया, और अपन उसी रास्तों को फॉलो करेंगे और अपना आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखना अपन इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं कि ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12d। क्या होता है ए प्लस 12d। ए 13 हमें दे रखा है 35, तो 35 लिखो, ए हमें दे रखा 7 तो 7 लिख दो, और 12d। ये 7 इधर आगे घटेगा तो 35 माइनस 7 बराबर 12d। कटा दो तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 बराबर हो जाएगा 12d। हमें d चाहिए तो 12 को इसके बटा में भेज दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 बटेवा 12 बराबर डी। काटो, ये किस पहाड़े से कट रहा है, तो 4 के पहाड़े से काट दो, 4 से 7 चौक 28 और 4 तेरी 12। तो आपके पास डी बराबर कितना आ गया है फाइनली, तो डी बराबर यहाँ आ गया है, डी बराबर आ गया 7 बटेवा 3। इस प्रकार हमें यहाँ पर डी का मान मिल चुका है 7 बटेवा 3। अब डी के बाद हमें चाहिए एस 13। तो एस 13 मतलब एस एन ज्ञात करना है, एन पदों का योग। तो आप सबसे पहले बताओ कि एस एन बराबर होता है एन बटेवा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये सूत्र क्यों ले रहा हूं, पहले मैंने एन वाला लिया क्योंकि मेरे पास एन था, अब एन नहीं है, लास्ट पद नहीं है, तो मैं बड़ा वाला सूत्र काम लूंगा। एस 13 ज्ञात करना, तो एन की जगह 13, यहां पर भी एन की जगह 13 बटा 2, 2a, ए कितना चल रहा है 7, तो यह आ जाएगा 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 13 माइनस 1 इंटू डी कितना चल रहा है, अभी लेटेस्ट निकाला 7 बटा 3, तो यह आ जाएगा 7 बटेवा 3। अब देखो एस 13 बराबर,
ये 13 से 2 नहीं कट रहा है तो 13/2 ऐसा कैसा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 13 में से 1 घटा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 7/3, 3 चौक 12, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो S13 बराबर हो जाएगा 13/2, ये आ जाएगा 14, प्लस इसको गुणा कर लो, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, इनको जोड़ लो अंदर वाले को, S13 बराबर 13/2 ऐसा कैसा इंटू, जोड़ो कितना होगा 8 4 12, हासिल का 1 2 और 1 3 1 4 42, काट लो इसको, कितनी बार कट रहा है 21 बार कट रहा है, तो S13 बराबर आ जाएगा 13 इंटू 21 आ जाएगा, 13 को 21 से गुणा करेंगे, 13 को 1 से गुणा करो, 13 हासिल देखो 13 एकम 13 का 3 होगा, हासिल का 1, 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 27, तो ये आपके पास 13 पदों का जो योग था वो भी आपको मिल चुका है, कितना है 273 है। तो इस प्रकार अपन ने बहुत ही आसानी से आपके आंसर को यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो इसका साथियों अपन क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2 वो दोनों सेम है। कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां बोला गया साथियों आपको A12 कितना है 37 है, D कितना है 3 है, A ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है। हमें तो ये पता है जो दिया गया उसको आगे बढ़ाना है। इस D को आगे नहीं बढ़ा सकता हूं, कोई बात नहीं। इस A12 को आगे बढ़ाने का सूत्र होता है, देखो A12 बराबर होता है A + 11D, होता ही नहीं होता है। हमें A12 दे रखा है और हमें यहाँ पर D दे रखा है और हमें A ज्ञात करना है। पिछले वाले सवाल में आपको A दे रखा था और आपको D ज्ञात करना था। इस वाले सवाल में A आपको D दे दिया है और आपको क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है। जैसे आप A ज्ञात करोगे और उसके बाद आप S12 भी ज्ञात कर सकते हो, जैसा कि उसके अंदर आपको S13 पूछा था D ज्ञात करने के बाद। ठीक है, तो यहां पर अपने पास वही रास्ता है, इसी रास्ते को अपन आगे बढ़ा सकते हैं कि A12 बराबर क्या होगा। तो यहां पर देखना, चूंकि A12 बराबर होता है A + 11D। ठीक है, जो रास्ता है उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। अपने को रास्ता कहां से मिला, तो सवाल से मिला, क्योंकि सवाल में बोला था आपको ये दे रखा, इससे आपको वो ज्ञात करना है। A12 हो जाएगा आपके पास 37, ये 37, A कितना पता नहीं, तो A को ऐसा कैसा 11, D कितना चल रहा है आपके पास 3 चल रहा है, तो ये लिख दो 3, ये हमेशा इनटू में चलता, ध्यान रख लेना। ये आपका हो जाएगा 37 बराबर हो जाएगा A + 11 इंटू 3 कितना होता है 33, इस 33 को इधर भेजो, तो 37 - 33 बराबर कितना हो जाएगा A, घटा दो कितना आ जाएगा, तो 7 में से 3 घटो कितना आएगा 4, तो कुल मिलाकर 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, सिंपल भाषा में समझो है ना। तो A बराबर कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब A आपको मिल चुका है, यानी आपका एक काम हो गया। अब आपको निकालना S12, क्या निकालना S12। वैसे जनरली यहाँ पर देखे ना, तो आपको क्या निकालना है 12 पदों का योग ज्ञात करना है। S12 का मतलब तो ये होता है ना 12 पदों। अगर आप 12 पदों का योग ज्ञात कर रहे हो तो जो 12वां पद होगा वो आपका लास्ट पद होगा कि नहीं होगा। भाई जनरल भाषा में बात करूं कि एक लाइन के अंदर 20 व्यक्ति खड़े हैं, कितने 20 व्यक्ति, तो जो 20वां व्यक्ति है वो लास्ट व्यक्ति हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो ऐसी बात यहां पर हो रही है कि अपने पास A12 दे रखा है, तो अब यहां पर बताइए कि जो लास्ट पद है अपना वो क्या 12वां पद है और A12 अपने को यहाँ पर दे रखा है, तो लास्ट पद वाला सूत्र लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए अपन जानते हैं SN बराबर, चूंकि SN बराबर होता है N/2 और A + AN हो जाएगा। ठीक है, अब N12 चल रहा है और हमें S12 निकालना, तो वो हो जाएगा 12/2 और A कितना चल रहा है, तो A हो जाएगा, अभी अपन ने जस्ट निकाला, तो हो जाएगा 4 और A12, भाई AN का मतलब A12 और वो कितना चल रहा है 37, तो ये आ जाएगा 37 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। S12 बराबर 2 से काटो, कितनी बार कटा 6 बार कटा, 37 में 4 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 41। तो S12 बराबर आ जाएगा 6 एकम 6 और 6 चौक 24, ये आ जाएगा 246। इस प्रकार अपन ने 12 पदों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तब तक आप इसको व्यवस्थित तरीके से नोट कर लो। तो देखिए साथियों, आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 नहीं है। वो इस प्रकार है कि हमें यहाँ पर तीसरा पद दे रखा है A3, कितना दे रखा है 15, हमें यहाँ 10वां पद दे रखा है वो है 125, यहाँ पर D बोला गया है और 10वां पद बोला गया है। देखिए D भी ज्ञात करेंगे और 10वां पद भी ज्ञात करेंगे। 10वां पद ज्ञात करने के लिए A + 9D करना पड़ेगा, A + 9D, यानी मुझे एक तो A की जरूरत पड़ेगी और एक D की जरूरत पड़ेगी और D भी हमें ज्ञात ही करना है। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। जब दो चीजें गायब होती है ना साथियों, इसका मतलब आप समझ जाना कि आपको यहाँ पर दो समीकरणें बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, दो समीकरण, और दो समीकरणें बनाने के लिए सवाल खुद दो समीकरणें बनाने का रास्ता देगा। यहाँ पर दो रास्ते क्या दिए हैं आपको, पहला रास्ता दिया A3 = 15। देखिए अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं,
A3 बराबर हम क्या जानते हैं, a प्लस 2d होता है कि नहीं होता, आप ये करोगे, यानी A3 आपको कितना दे रखा, 15, यानी a प्लस 2d किसके बराबर हो जाएगा साथियों, 15 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 1 हो गई भाई। A3 15 दे रखा तो a प्लस 2d किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर, ये समीकरण 1। ऐसे समीकरण में यहां से बनाऊंगा S10 से। अब देखो हमें पता है S10 जो हमें दे रखा है वो दे रखा है S10 कितना दे रखा है, S10 बराबर होता है आपके पास 10/, यानी n/2। इसको मैं सूत्र बनाऊं तो क्या होता है देखना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि Sn बराबर क्या होता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। इस सूत्र को अप्लाई करते हैं अपन। यहां हो जाएगा S10, ये कितना हो जाएगा S10, और S10 हमें कितना दे रखा है 125। S10 ये n की जगह हो जाएगा 10/2, 2a हमें पता नहीं ऐसा कैसा, n-1 यानी 10-1 हो जाएगा, इंटू डी कितना चल रहा है तो डी भी हमें नहीं पता तो उसको भी ऐसा कैसा लिख दो। ये इसे काटो, कितनी बार कटा, 5 बार कट रहा, कितनी बार कट रहा, 5। यहां आ जाएगा आपके पास 125, तो 125 और ये 5 इधर गुणा में चल रहा है, इसको बटा में भेज दो, ये 5 बराबर ये 2a ऐसा कैसा, ये आपका आ जाएगा 10-1 कितना हो जाएगा 9d, और 9d ऐसा का ऐसा। इसे काटो, कितनी बार कट रहा है, ये 2 बार ये कटा, 5 दूनी 10, फिर वापस 2 बचेंगे, 5 25, तो 25 बार कट रहा है। तो यहां से सूत्र बना आपके पास कि 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया 25। दिस इज समीकरण नंबर 2। 2a प्लस 9d बराबर कितना आ जाएगा 25, यह आ जाएगी आपके पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 आपके पास ये है। समीकरण 1 और 2 को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ताकि आपको a और d का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है, विलोपन विधि से करेंगे। कौन सी विधि से, विलोपन। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाना, देखो कैसे करें कि आपको या तो a वाले के गुणांक को बराबर करना है या फिर d वाले के गुणांक को। अब d वाले का गुणांक बराबर करने में थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2 है तो इसको आप 9 से गुणा करो तो 18 होगा, और इस समीकरण को 2 से गुणा करो तो 18 होगा। दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। बेटर ये रहेगा कि अपन इस समीकरण को 2 से गुणा कर दे, ताकि ये 2a होगा कि नहीं होगा, तो ये 2a और ये 2a जब घटाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कट जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, यहां देखना अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, किससे, 2 से गुणा करने पर, तो यहां अपन सिंपली गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को क्या गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर रहे हैं, तो एक ये रही, इसको 2 से गुणा करोगे तो ये बनेगी 2a प्लस 4d बराबर 30। ये बन गई आपके पास समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 इन दोनों के बीच में अपन देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। तो समीकरण 2 में से घटा रहे तो 2 को ऊपर लिखेंगे, 2a प्लस 9d बराबर 25। यहां देखो आप, यह आ जाएगा आपके पास 2a और प्लस 4d बराबर 30। घटा रहे तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है ये भी बदलेगा, और ये प्लस है ये भी बदलेगा, बदल करके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आराम से लिखते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, इस प्लस का भी हो जाएगा माइनस, इस प्लस का भी हो माइनस। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, खत्म हो गया। 9d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d बचेगा। 25 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा। d बराबर आ जाएगा माइनस का 5/5, घटा लो कितना आएगा, d बराबर -1 आएगा। d बराबर कितना आ गया साथियों, -1 आ गया। अब d का मान आप समीकरण 1 में लिखो या समीकरण 2 में लिखो, कहीं से भी लिखो, आपको किसका मान मिलेगा, 1 का मान मिलेगा। तो d का मान समीकरण में लिख देता हूं 1 में रखने पर, तो ये देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करते हैं, रखते हैं। तो a में रखोगे तो यहां आ जाएगा a ऐसा कैसा प्लस 2 ऐसा कैसा, d की जगह -1 बराबर कितना चल रहा है, 15। ओके, 2 एकम 2, माइनस का 2 हो जाएगा, तो a - 2 बराबर 15। हमें a चाहिए तो उधर जाके जुड़ेगा, तो 15 + 2 यानी ये हो जाएगा 17। तो हमें a कितना मिल गया, 17। तो हमें a मिल चुका है, हमें d मिल चुका है। एक तो हमें d चाहिए था, तो d तो ऑटोमेटिक कितना गया, -1। अब हमें चाहिए a10, और a10 हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं, देखो a10 बराबर, अब अपन दूसरा काम करते हैं, a10 निकालने का सूत्र होता है a + 9d, तो a10 बराबर हो जाएगा, a की जगह आप कितना लिखोगे, तो वो आ जाएगा आपके पास 17, तो ये 17 प्लस 9d की जगह लिखेंगे -1, तो a10 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो 17 प्लस माइनस -9, तो a10 बराबर आ जाएगा आपके पास 8। कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, सिंपली 8 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार अपन ने साथियों A10 यानी 10वां पद भी ज्ञात कर लिया है और D भी ज्ञात कर लिया है। यानी जब भी आपके पास ऐसी समस्या है कि आपके पास A भी नहीं है और D भी नहीं है, तो समझ आना A और D दोनों ज्ञात करने के लिए आपके पास दो रास्ते मिलेंगे और दो रास्तों से दो समीकरण है। दोनों समीकरणों को सोल्व करना है विलोपन विधि से, तो आपको A और D मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी ज्ञात करना है पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है कि हमें डी दे रखा 5, S9 दे रखा हमें 75, हमें ए ज्ञात करना और A9 ज्ञात करना है। देखो A9 ज्ञात करने के लिए अपन दिमाग लगाएंगे कि हमें A प्लस 8D करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 8D। यानी मुझे एक तो A की जरूरत पड़ेगी, एक D की जरूरत पड़ेगी। A हमारे पास पहले पड़ा हुआ है, यानी A हमारे पास, हमें D चाहिए। क्या चाहिए? सॉरी, D हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमें क्या चाहिए? A चाहिए। तो अब A निकालना है। अब आप सोचो कि आपके पास रास्ता है S9 बराबर 75। इस S9 को क्या करते हैं, हमें S का सूत्र पता है कि n/2 और अंदर चलता है आपके पास 2a प्लस n-1 इंटू डी चलता है। ठीक है ना, एक बार दिमाग लगा रहे अपन। अब देखो n अपने पास है, चूंकि S9 का मतलब है n की जगह 9 आ जाएगा। a हमारे पास नहीं है, चलो a को आप क्रॉस लगा दो, ये क्रॉस लगा दिया। n हमारे पास वही हो जाएगा 9 और d हमारे पास हो जाएगा, जब आपके पास n है, a है, d है, तो बचा क्या आपके पास? n भी है, तो आपके पास बचा क्या? a। तो a अपन निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो इसी से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो दे रखा है ना, उस सूत्र को थोड़ा एक बार विस्तार करो, उसमें देखो कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक चीज मिसिंग होगी तो उस चीज को अपन ज्ञात कर सकते हैं। जब दो चीजें गायब हो जाती है तो दो समीकरण बनती है, सीधा बात। तो बात करते हैं यहाँ पर, देखना S9 बराबर हमें दे रखा है 75। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे Sn। अपन लिखेंगे चूंकि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह देगा 9, तो S9 बराबर हो जाएगा 9/2 2a। तो 2a हमें नहीं पता ऐसा कैसा, n-1 यानी 9-1 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा? तो डी की जगह हो जाएगा 5, डी की जगह 5। S9 कितना चल रहा है बताओ? 75 चल रहा है। 9/2 ऐसा का ऐसा, फिर आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8, और 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा। यहां आपके पास देखो कितना आ गया है, ये 2 है, 2 को 75 से गुणा कर दो तो 75 इंटू 2, ये 9 इधर गुणा में दिए, कहां आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपके पास 2a प्लस 40 हो जाएगा। 2a प्लस कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं। देखो ये तो कट नहीं रहा, 7 5 12 होगा, तो 9 का भाग जाने से रहा, और इसको ऐसा करो 75 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है। तो ऊपर करते हैं इसको आराम से, कि ये इसका डबल करेंगे, 75 का डबल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 150/9, कितना हो जाएगा? 9। और इस 40 को इधर भेज दो तो -40 हो जाएगा। -40 बराबर कितना बचेगा आपके पास? 2a बचेगा। कितना बचेगा? 2a। इस 40 को मैंने इधर भेज दिया। अब इसको एक ही तरीका सोल्व करने का, 150 ऐसा कैसा, 9 को इससे गुणा करो, माइनस 9 चौक कितना होगा? 36, यानी ये हो जाएगा 360, और बराबर कितना चल रहा है? 2a चल रहा है। ठीक है, और बटेवा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। इसको इससे गुणा कर दिया, बटेवा में 9 चलेगा। अब यहाँ पर अपन डिफरेंस की बात करते हैं, तो ये डिफरेंस अपने पास कितना आ जाएगा? 150 150, तो ये हो जाएगा। फिर 150 में 60 जोड़ लेंगे तो वापस वही अपने पास 210, तो माइनस का 210 हो जाएगा। बटेवा कितना चल रहा है? 9 चल रहा है, बराबर कितना है? 2a है। ठीक है, अब इसको अपन 3 के पार्ट से थोड़ा काट के थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर बाद में काटेंगे। एक बार ऐसा करो, इस 2 को भी इधर भेज दो, तो माइनस का 210 हो जाएगा, बट्टेवा 9 ही है, ये 2 भी बटा में आएगा, उधर गुणा में था, तो अपने पास a आ गया। अब 2 से थोड़ा इसको काट दो, 2 से काटे तो ये कटेगा आपके पास 210, तो 200 जो 100 और 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब देखो 105, ये दोनों 3 के पाड़े से कट रहे हैं, तो 3 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा? 3 3 9, 3 बार कटा 9, और एक बचेगा 3 पंजू 15, और ये आ जाएगा 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपके पास a बराबर कुल मिलाकर के -35/3। ये तो आ गया आपके पास a। क्या आ गया है? a। अब a आ गया तो अपन A9 ज्ञात कर सकते हैं। अतः A9 बराबर a प्लस 8d, तो A9 बराबर हो जाएगा, a की जगह लिखेंगे 35/3 प्लस 8, डी की जगह कितना लिखना है? डी की जगह चल रहा है 5, तो डी की जगह आ जाएगा 5। 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, तो ये आ जाएगा आपके पास A9 बराबर, देखना A9 बराबर ये आ जाएगा -35/3 और 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा? 40। इसको सोल्व कर लो, A9 बराबर आ जाएगा -35, और इसको इससे गुणा करो, ये आ जाएगा 120,
3 को 40 से गुणा करेंगे तो बटा में 3 चल ही रहा आपके पास, तो A9 बराबर आ जाएगा आपके पास यहाँ से कितना 20 तो ये चला जाएगा, फिर 15 तो 85 आ जाएगा, तो माइनस का 85 बटे 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने नौवां पद भी ज्ञात कर लिया है, वो आया माइनस का 85 बटे 3, और अपन ने पहला पद भी ज्ञात कर लिया है, वो आया माइनस का 35 बटे 3। इस प्रकार अपने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सिर्फ यही कर रहे हैं कि हमें कभी nवें पद का सूत्र काम ले रहे हैं, है ना, और कभी n पदों के योग का सूत्र काम ले रहे हैं, और कुल मिलाकर के तोड़ मरोड़ करके आंसर को लेकर के आ रहे हैं। यानी जो हमें दिया गया है उसी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, और किस तरह से अपन जो चीज दे रखी है उसको आगे बढ़ाए, उस चीज को आपने इन 5 क्वेश्चन के अंदर एक बार ऑब्जर्व कर लिया होगा, एक अच्छे से क्या कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। ठीक है, जब भी दो चीजें गायब होती है तो आपने देखा होगा 2 समीकरणें बनती है, और एक चीज गायब होती है तो अपन उस सूत्र से उसको आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी के सवाल अपन अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट करें और अच्छे से पढ़े। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर जो और भी बेहतरीन होने वाली है। अंत में इतना ही कह के जाएंगे आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद।